हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 45 करेंगे और इससे पहले की जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ आराम से देखो। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता को हम पी ई से दर्शाते हैं, और किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ई बार से दर्शाते हैं। और इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? एक होती है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता का उत्तर कितना होगा? एक होगा। अब है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न 2 है, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो जो घटना घटित नहीं होती है उसे हम असंभव घटना कहते हैं, और असंभव घटना का हमें एक उदाहरण बताना है। तो देखो, एक पासा है, उस पासे में अधिकतम कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, है ना। एक पासा है, उसमें अधिकतम अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसी घटना दूं जो असंभव है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक पासा मैं उछालता हूं, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसमें 7 अंक आएगा? क्या एक पासे में 7 अंक आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा पासे में 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, जो कि एक असंभव घटना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है क्या कहलाती है? एक उदाहरण दीजिए। तो जो घटना निश्चित होती है उसे हम संभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? संभव घटना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक पासे को उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसमें 6 से कम अंक आएगा, तो 6 से कम अंक तो आएंगे ही आएंगे, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। ठीक है, तो 6 से कम तो आएंगे ही आएंगे। तो ये एक निश्चित घटना है जिसे हम संभव घटना भी कहेंगे। प्रश्न 4 है, यदि पीई बराबर 0.27 है तो पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने एक सूत्र लिखाया था कि जो पीई है प्लस पीई यानी कि पी नहीं, उन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? एक होती है। अब हमें पीई दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.27। ठीक है, तो मैंने पीई का मान लगा दिया 0.27, प्लस मुझे क्या ज्ञात करना है? पी नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया, बराबर कितना होता है? 1। अब मैं ये जो 0.27 है उसको बराबर के उधर भेजूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। तो हमें पीई क्या मिलेगा? पीई बराबर 1 माइनस 0.27, और जब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0.73। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पी नहीं की प्रायिकता जो है वो क्या है? 0.73। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? परिकलित कीजिए कि यह पत्ता, पहले तो हमें बताना है एक बेगम होगा। तो देखो, एक बेगम होगा। प्रायिकता का फॉर्मूला हमें पता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल परिणाम तो हमारे कितने हो गए? 52, क्योंकि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब एक बेगम होगा, तो एक ताश की गड्डी में कुल 4 बेगम होती है। तो यहाँ हमारी प्रायिकता क्या होगी? 4/52। अब मैं दोनों में 4 का भाग दूंगा तो यहाँ 4 एकम 4, ठीक है, और 13 चौके 52, नीचे कितना आ जाएगा? 13। तो एक बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/13 हो गई। अगला है, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो, एक ताश की गड्डी में कुल 12 तस्वीर के पत्ते होते हैं। ठीक है, 3 तो बेगम होती, 4 बेगम होती है, 4 गुल्ले होते हैं और 4 बादशाह होते हैं। तो टोटल कितने पत्ते हुए? 12 पत्ते हुए, है ना। तो मुझे क्या बताना है? तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता बतानी है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? टोटल 12, ठीक है, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब इन दोनों में हम भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 3 बार गया, और 13 चौके 52, ठीक है, ये कितनी बार चला गया? 13 बार। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो गई? 3/13। तो तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/13। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, सॉरी, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता बतानी है।
ठीक है। तो देखो कुल पत्ते कितने हैं, 52 है, उसमें से 4 पत्ते किसके हैं, इक्के की है। तो अब कितने पत्ते इक्के के नहीं है, तो हम 52 में से 4 को घटाएंगे तो कितने पत्ते इक्के नहीं है, 48 पत्ते जो है वो इक्के नहीं है। तो अब अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 48 और कुल परिणाम हो गया अपना 52। तो उत्तर क्या होगा, 48/52। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो देखो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा हमारा, दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर इसमें कितनी बार जाएगा भाग, 13 बार, तो हमारा उत्तर आएगा 12/13। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है काले रंग के पत्ते, ठीक है, होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो एक ताश की गड्डी में 26 पत्ते तो लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, दोनों मिलाकर होते हैं 52 पत्ते। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 26, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। ठीक है, और दोनों में अगर भाग दे तो 26 एकम 26, 26 दूना 52, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। तो काले रंग के पत्ते होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अगला प्रश्न है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो देखो 6 पत्ते तो काले रंग के तस्वीर वाले होते हैं और 6 पत्ते जो है वो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। हमें लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते पूछे हैं, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो गया 6, कुल पत्ते हो गए 52। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 तिया 6, ठीक है, और इसमें भाग जाएगा 2 का 26 बार। ठीक है, तो उत्तर आएगा 3/26। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब हमें बताना है काले रंग का बादशाह। ठीक है, तो कुल बादशाह 4 होते हैं, उसमें से 2 बादशाह काले रंग के होते हैं और 2 बादशाह लाल रंग के होते हैं। तो काले रंग के बादशाह कितने हो गए, 2, और कुल पत्ते कितने हो गए, 52। 2 एकम 2 काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 26। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/26। फिर पान का पत्ता, तो देखो पान के कुल 13 पत्ते होते हैं, पान के कुल कितने पत्ते होते हैं, 13। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 13/52। ठीक है, अब इन दोनों में 13 का भाग जा रहा है, 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1/4। तो अगला प्रश्न है एक क्रिकेट मैच में एक टीम के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो है 0.58, दूसरे टीम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है कि भाई पीई और प्रायिकता नहीं होना, यानी दूसरे टीम की जो प्रायिकता हो जाएगी वो दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। अब पीई हमें दे रखा है कितना, 0.58। ठीक है, तो यहाँ 0.58 प्लस हमें दूसरी टीम की प्रायिकता ज्ञात करनी है बराबर 1। अब हम उसको उधर भेजेंगे तो पीई का मान हमारा क्या आ जाएगा, पीई नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.58। जब इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0.42। तो ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.42 हो जाएगी, है ना। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 क्या है, प्रश्न 7 है अनुराग व सलोनी भाई बहन है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, ठीक है, एक ही तारीख हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन इनको देना था कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष का, कि भाई वो लीप वर्ष का कह रहा है कि अलीप वर्ष का कह रहा है, ये इसने नहीं बताया। तो चलो हम लीप वर्ष मान के चलते हैं, और लीप वर्ष में जो है टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम तो हमें मिल गए 365 दिन। अब इन दोनों के जो है क्या है प्रायिकता, दोनों की एक ही दिन आती है जन्मदिन। ठीक है, तो अब 365 दिन में से वो एक दिन होगा जब दोनों का जन्मदिन क्या आता है, समान आता है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है ना, और कुल परिणाम कितने हैं, 365। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुराग व सोलानी भाई बहन है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो 1/365। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8 है रजनी के पेन बॉक्स में 5 नीले, 3 काले और 2 लाल पेन है। यदि इस बॉक्स में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन, हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कुल पेन कितने हैं। तो कुल पेन 5, तो आपके पास हो गए नीले, 3 हो गए काले और 2 हो गए लाल। तो यहाँ पर कुल पेन कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 और 2 10।
कुल पेन आपके पास टोटल 10 पेन है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता क्या है कि वो नीला पेन है। तो देखो नीले पेन कितने हैं 5, तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 5 और कुल परिणाम हो गया 10। तो उत्तर हमारा हो गया 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या है 1/2। अगला है लाल पेन होने की प्रायिकता। तो लाल पेन यहाँ पर कितने हैं भाई 2 है। ठीक है, और कुल पेन कितने हैं 10, और दोनों को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। उत्तर हो जाएगा हमारा 1/5। फिर हरा पेन, अब क्योंकि यहाँ हरा पेन तो कहीं है ही नहीं, है ना, तो अब हरे पेन की प्रायिकता, भाई हरा पेन है ही नहीं तो अनुकूल परिणाम हो गया 0 और कुल परिणाम कितने हैं 10। 0/10 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है। तो हरे पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है। 2 सिक्के को एक साथ उछाले जाने पर आने वाले सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो हमें केवल संभावित सारे परिणाम लिखाने हैं, कुल परिणाम बताने हैं क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्कों को हथेली में रखकर उछालता हूं मैं, तो हो सकता है दोनों गिरे और दोनों तरफ क्या आए हेड आए। ठीक है, दोनों सिक्कों में क्या आए एच आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को उछालने पर दोनों तरफ क्या आ जाए टेल आ जाए, ये भी संभावना बन सकती है। फिर दोनों को उछालने हो सकता है कि इसके लेफ्ट साइड में हेड आए और राइट साइड में टेल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड में टेल आए और राइट साइड में हेड आए। तो कुल 4 संभावनाएं बनेगी, इसके अलावा कोई भी संभावना बनने वाली नहीं है। चाहे आप सिक्के 100 बार फेंको या 1000 बार फेंको, केवल ये संभावित 4 परिणाम ही आपको हर बार मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई। टोटल 4 संभव परिणाम होंगे और ये है HH, TT, ST और TH। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।